क्रेडिट क्रिएशन तो समझ लिया, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब भी समझ लिया कि कमर्शियल बैंक जब मनी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एज अ लोन दे देके। ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक या फिर क्रेडिट कंट्रोल। मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को देखता है, ठीक, कमर्शियल बैंक अपने मुनाफे को देखता है, वो ज्यादा उधार देने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कभी कभी कमर्शियल बैंक उधार ना दे पा रहा हो, दोनों ही केस में थोड़ी दिक्कत है। मतलब एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, ना बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो, ना ऐसा हो कि क्रेडिट क्रिएट ही नहीं हो रहा, दोनों चीजें ही दिक्कत देती हैं, ठीक। मतलब अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करे दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा उधार दिए दे रहा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आने लगेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ना, महंगाई आना, ठीक। और अगर बहुत कम उधार देगा या क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पा रहा होगा, कमर्शियल बैंक कभी नहीं चाहेगा वो उधार ना दे, हो सकता है लोग ही ना लेने आए, हो सकता है ना। तो अगर उधार नहीं दे पा रहा होगा, क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पा रहा होगा, कौन, कमर्शियल बैंक, तो क्या आएगा, डिफ्लेशन आने लगेगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल गिरने लगेंगे, और प्राइस लेवल अगर गिरने लगेंगे ना तो इकोनॉमी डाउन होने लगेगी, बिजनेस कम होने लगेगा, ठीक। दो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दिक्कत और भी आती है, फॉरेन एक्सचेंज के रेट भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बाहर की करेंसी के रेट, ठीक है। खैर उससे इतनी बहस नहीं, मेन इन दोनों पे बात चलेगी। तो अगर अब इस चीज को कोई कंट्रोल ना करे तो या तो अगर इन्फ्लेशन आने लगे तो बहुत ज्यादा आने लगेगी, डिफ्लेशन आए तो डिफ्लेशन आ रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तब सेंट्रल बैंक बीच में आके इसको देखता है, इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है, सेंट्रल बैंक का काम ही है इकोनॉमी को देखना, प्रॉफिट मेकिंग तो है नहीं वो, ठीक। तो वो क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है या फिर क्रेडिट कंट्रोल करने की पॉलिसी चलाता है, ठीक। दो तरीकों से पॉलिसी होती है उसकी, दो मेन तरीके लेता है। एक तरीका है उसका, वो कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाता है, सही है। कैसे मेजर अपनाता है, कुछ क्वांटिटेटिव, या फिर एक तरीका उसके पास और है, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी अपनाता है। क्वालिटेटिव को हम लोग सेलेक्टिव मेजर्स भी बोलते हैं, सही है। क्या फर्क होता है दोनों, ये जो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं ना, इसमें सेंट्रल बैंक कुछ ऐसा करता है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन डाउन या अप करते हैं, ठीक। चाहे अप करना चाहे डाउन करना, अभी उससे बहस नहीं हो रही, हो सकता है इन्फ्लेशन हो सकता है डिफ्लेशन हो, लेकिन जब वो क्वांटिटेटिव मेजर्स अपना रहा होता है तो ओवरऑल वो क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। देखो क्या लिखा है तुम्हारी बुक में, पहले तो लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होती है, मिल गया। लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है। कुछ मेजर्स अपनाएगा जिससे वो मनी को और उधार को इकोनॉमी में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक। इसमें दो हैं, एक क्वांटिटेटिव दिया हुआ है और एक क्वालिटेटिव, दोनों लिखे हमने। क्वांटिटेटिव के बारे में देखो क्या लिखा है, ऐसे मेथड, द मेथड यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ओवरऑल उधार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इन द बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम में, आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक। ये ओवरऑल में आते हैं। सेलेक्टिव देखो लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव मेथड्स रेफर्स टू दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विच डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक एरिया। ये जो होते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए होते हैं, ओवरऑल उधार नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर एरिया में उधार को क्या कर रहे हैं, डाउन या अप जो भी कराना है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक एरिया और सेक्टर, दैट इज हु शुड गेट मोर क्रेडिट और हु शुड गेट लेस क्रेडिट। कुछ सेलेक्टिव लोगों की बात हो रही होती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्वालिटेटिव मेजर, ठीक है। अब इनके अंदर आ जाते हैं वापस से, क्या आता है क्वांटिटेटिव में, सबसे पहला मेजर रहता है उसके पास कि वो बैंक रेट को इन्फ्लुएंस करता है। बैंक रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, बैंक रेट को। क्या लिखा है इसके बारे में, देखो मार्क है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द मेंबर कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। बैंक रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक उधार देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज लेता है, सिक्योरिटीज मतलब कुछ गिरवी भी रखवाता है, और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू मेक देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, या फिर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेता है। खैर तुम्हें इससे इतनी बहस नहीं है, ठीक है।
चेंजेस इन द बैंक रेट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कह रहे बैंक रेट बदलेगा ना तो मनी सप्लाई भी बदलेगी इकोनॉमी में। ठीक, क्या चेंज आएगा आगे देखो लिखा है। तो बैंक रेट की मीनिंग तो समझ में आ गई। अगर ये बैंक रेट इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक, अगर इस बैंक रेट को क्या करेगा सेंट्रल बैंक, इंक्रीज करेगा, तो क्या बदलाव आएगा देखो लिखा है। जब इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन दैट इज स्टेट ऑफ राइजिंग ऑफ प्राइसेस टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। अच्छा, इन्फ्लेशन आ रहा है तो सेंट्रल बैंक को उधार को डाउन करेगा या अप करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, डाउन करना चाहेगा। ठीक है, तो लिखा टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक रेजेस इट्स बैंक रेट, सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ा देता है। इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय बैंक्स, इससे क्या हो जाएगी, बैंक से बोरो करना महंगा हो जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट विल देन कॉज द बैंक टू रेज द इंटरेस्ट एट विच दे लेंड। ठीक है, तो अब बैंक भी अपना रेट बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन बैंक रेट विल देन कॉज द बैंक टू रेज देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब इसने अपना रेट बढ़ा दिया, किसने, सेंट्रल बैंक ने, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपना रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, इन विच दिस विल डिस्करेज बिजनेस एंड अदर्स टू बोरो फ्रॉम देम लीडिंग टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। इससे बिजनेसमैन लोन क्या करेंगे, कम लेंगे, इससे मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो आ रहा था वो कंट्रोल होने लगेगा। ठीक, ऐसे ही इस बैंक रेट को डिक्रीज भी कर सकता है। जब डिफ्लेशन आ रहा होगा तो बैंक रेट को क्या करेगा, डाउन करेगा, जिससे कि लोन लोग ज्यादा ले, एनकरेज हो जाए। देखो लिखा है ड्यूरिंग डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट, बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय कमर्शियल बैंक बिकम्स चीपर। अब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम रेट में लोन ले सकता है। तो कमर्शियल बैंक ऑल्सो रिड्यूसेस देयर लेंडिंग रेट, कमर्शियल बैंक भी अपना रेट क्या कर देगा। तो कमर्शियल बैंक बिजनेस आर एनकरेज टू बोरो मोर लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट एंड हेंस मनी सप्लाई। पहला हो गया बैंक रेट क्वालिटेटिव मेजर का, इससे दोनों चीजें बढ़ाई, महंगाई रोकी भी जा सकती है, महंगाई बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट देखो, रेपो परचेज रेट क्या होता है, या फिर रेपो रेट, परचेज नहीं, रीपरचेज है वो। लिखा है रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो मतलब ऊपर जो पढ़ा था वही चीज ही लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा था अभी, बैंक रेट पढ़ा था, है ना। इसमें क्या था, द बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द मेंबर कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। बैंक रेट जो था ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए था। ठीक, लंबे समय के उधार की बात थी बैंक रेट से। ठीक है, ये क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। रेपो रेट क्या होगा, वही रेट, बात वही बस हो रही है, बस उधार जो दिया जा रहा है उसका ब्याज जो है ना, जो उधार है ना वो छोटे समय का है। ठीक है, और एकदम सेम ही वर्क करेगा ये भी, रेपो रेट भी। ठीक है, अगेंस्ट सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज पे ही वो लोन देता है। ये देखो इसका पहला पॉइंट क्या लिखा है, एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट व्हिच डिस्करेजेस बोरिंग फ्रॉम टेकिंग लोन। वही चीज, सेम चीज है, अगर रेपो रेट बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ाएगा और लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने से। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करेगा ये। डिफ्लेशन आ रहा होगा तो रेट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, कमर्शियल बैंक भी डाउन करेगा, लोग एनकरेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए। शॉर्ट टर्म वाला, बस ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म का लोन था, ये शॉर्ट टर्म था, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी क्वांटिटेटिव मेजर ही है। ठीक है, ओपन मार्केट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जब उधार लेती है, उधार देती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक एंड बैंक्स। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है या फिर खरीदता है। किनको, पब्लिक्स को और कमर्शियल बैंक्स को। खरीदने बेचने का मतलब समझ में आ रहा है, खरीदने बेचने का मतलब, बेचने का मतलब क्या होगा, बेचने का मतलब होगा आप उनसे उधार ले रहे हो। ठीक, सिक्योरिटी दे रहे हो एक पेपर पे लिख के कि हम आपको इतना इतना जो है आपसे हम उधार ले रहे हैं, तो आपने उनको सर्टिफिकेट दिया, उनसे पैसा ले लिया। ठीक है, और परचेज करने का मतलब क्या होगा, आप उनको पैसा दे रहे हो, मतलब सेंट्रल बैंक उनको पैसा दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सेंट्रल बैंक है, इसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करा, सेल करा। सेल करा तो कैश सेंट्रल बैंक के पास इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है,
और जब उसने परचेस करी होंगी सिक्योरिटी तो फिर पैसा गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सेल करना मतलब एक सर्टिफिकेट बेचा, पैसा ले लिया। परचेज करना मतलब एक सर्टिफिकेट लिया, पैसा दे दिया, उधार दे दिया, दोनों में लोन ही है। तो सेंट्रल बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन यही होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है। कंफ्यूजन है? देखो सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर बेची हैं तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचने का मतलब क्या है, उसने एक सिक्योरिटीज को ऐसे समझो कि हम सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ठीक है, एक सर्टिफिकेट बेचा है और उस पर लिखा है कि हमने 2 लाख रुपए लोन लिया है, ठीक। तो ये किसी आदमी को बेचा, सर्टिफिकेट दिया और उससे पैसा ले लिया या पैसा दे दिया? ले लिया। तो इनफ्लो हो जाता है किस चीज का? कैश। जब वो बेचता है तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाता है, मार्केट से पैसा कम हो जाता है, ठीक। जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन में जाके सिक्योरिटीज खरीदता है तो खरीदने में क्या होता है? खुद पैसा दे देता है, आउटफ्लो हो जाता है। क्या? कैश। पहले लिखा है देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सेल करने में क्या हो रहा होगा? इनफ्लो हो रहा होगा। तो सिक्योरिटी सेल कब करी जाएगी? इन्फ्लेशन के समय या डिफ्लेशन के समय? इन्फ्लेशन के समय करी जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में मार्केट में पैसा ज्यादा है और वही पैसा सेंट्रल बैंक को क्या करना है? अपनी तरफ घसीटना है, ठीक। तो वो सिक्योरिटीज को क्या करता है? सेल करता है मार्केट से। मार्केट मतलब यहां समझ लो पब्लिक और कौन है? कमर्शियल बैंक्स। इनके पास से पैसा क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है और इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? कंट्रोल होने लगता है। तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द मार्केट। एज अ रिजल्ट, कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस एंड दे आर इन नॉट पोजिशन टू लेंड मोर टू द बिजनेसमैन। पैसा कम हो गया तो उधार क्या देंगे? This reduces the volume of credit and money supply in the economy. Level of aggregate demand starts falling, which in turn helps in controlling price level. भाई inflation control लगता है। अब मान लो डिफ्लेशन चल रहा है तो मार्केट में पैसा है या नहीं है? नहीं है। तब क्या करेगा वो? सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू करेगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, लोन भी ज्यादा चलेगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिफ्लेशन, द सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द open market. Consequently, the excess reserve of commercial bank increases. Commercial bank के पास पैसा बढ़ जाता है and they give more loans and advances. अब वो ज्यादा लोन दे रहे हैं। तो thus when credit is to be expand, the commercial bank buys government securities from the market. जब उधार बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक क्या करता है? खरीद लेता है, ठीक। इससे पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाता है, बस उधार बढ़ जाता है। क्रेडिट को बढ़ाना घटाना, उधार को बढ़ाना घटाना, वही काम हो रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट? अभी जब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। मतलब कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा साइड रखना पड़ता है ना, सारा का पैसा उधार नहीं दे पाता है वो। तो इसके थ्रू भी सेंट्रल बैंक उधार को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कैसे मैनेज करेगा, कोई बता पाएगा? देखो बहुत आसानी चीज है, अगर लीगल रिजर्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उधार कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है ना। और इसी लीगल रिजर्व को डाउन कर दिया जाए तो उधार ज्यादा हो जाएगा, लोग बैंक ज्यादा उधार दे पाएंगे, रिजर्व कम बनाना पड़ेगा। बहुत आसान पॉइंट है। बस इसमें 2 चीजें होती है, लेकिन लीगल रिजर्व 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? एक होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR बोलते हैं इसको। हर कमर्शियल बैंक को 2 रेशियो बनाए जाते हैं, ठीक है। जब आपने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा ना तो बस एक ही नॉर्मल बात कर ली थी, ठीक है, ओवरऑल बात कर ली थी। पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, 2 रेशियो बनाने पड़ते हैं हर कमर्शियल बैंक को। ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ये कमर्शियल बैंक रखता है किसके साथ? सेंट्रल बैंक के पास। मतलब कुछ पैसा हर कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश रिजर्व। और कुछ पैसा वो अपने पास रखता है, कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखे रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। लिक्विड का मतलब ही होता है कि कोई पैसे लेने आ जाए, दे सको, लिक्विडिटी रहे। पूछना इसमें कुछ? क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑन 2 अकाउंट्स, वन कैश रिजर्व रेशियो एंड अदर
स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कैश रिजर्व के बारे में क्या कहा है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। बैंक के पास जो भी पैसा आया है, नेट डिमांड हो मतलब नॉर्मल सेविंग वाला हो या टाइम एफडी वाला हो, कोई भी पैसा हो, टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को किसके साथ रखना है? ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका इंक्रीज डिक्रीज सेम ही है, लिखा है एन इंक्रीज इन सीआरआर, मतलब अगर इसको बढ़ाया जाएगा, रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, रिजर्व कम हो जाएगा, एंड लिमिट्स कमर्शियल बैंक्स and limits their lending power. In other words, reserve of commercial bank are reduced and they give less credit. कम दे पाएंगे। CRR is raised during inflation, volume of agreement will decrease. Inflation के समय CRR को बढ़ा दिया जाता है। Next क्या है? Decrease in CRR. During the period of deflation, central bank decreases the cash reserve ratio. Decrease in cash reserve has the effect of increasing the bank excess reserve and thus increase their lending ability. उनकी उधार देने की पावर बढ़ जाती है। ठीक है। बैंक नाउ गिव मोर क्रेडिट, thus when credit of money supply is to be expanded, CRR is reduced. स्टैट्यूटरी लिक्विड के बारे में क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। SLR अपने पास रखना होता है। ठीक है। और इसका इंक्रीज डिक्रीज सेम वे में ही चलेगा जैसे इसका था, तो इस पर हम रीड भी नहीं कर रहे हैं, बाकी रीड कर लेना। ठीक। इंक्रीज इन्फ्लेशन को रोकने के लिए होगा, डिक्रीज डिफ्लेशन को हटाने के लिए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स, सेलेक्टिव मेजर जिन्हें हम कह रहे हैं। क्वालिटेटिव में देखो पहले लिखा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है? अंडर दिस मेथड क्रेडिट गिवन टू ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इज कंट्रोल। कह रहे ड्यूरेबल गुड्स को जो उधार दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। मतलब ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स लाइक मोटर, कार, हाउस, कंप्यूटर एक्सेट्रा, इन सब के लिए आप EMI पे खरीद लेते हो ना, उधार पे ले सकते हो। ये सब चीजें उधार, कार लोन होता है, हाउस लोन होता है, तो उनको कंट्रोल करता है। ये सब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर परचेज्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम एंड पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। कार खरीदने का डाउन पेमेंट होता है और फिर इंस्टॉलमेंट किस्तें बन जाती हैं, ब्याज भी लगता है इस पे। ठीक। तो इसको सेंट्रल बैंक क्या करता है? मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, दोनों ही केस में, इन्फ्लेशन में भी। और कैसे मैनेज करता है आगे देखिए। इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन आ रहा होता है, कंज्यूमर क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट को क्या कर दिया जाता है? डाउन कर दिया जाता है। एंड इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन क्रेडिट इज एक्सपेंडेड, क्रेडिट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक। मतलब जब इन्फ्लेशन आ रहा है तो इस उधार को देना क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ठीक। और जब डिफ्लेशन आ रहा है तो इस उधार को देना बढ़ा दिया जाएगा। यहां रेट से बात नहीं हो रही कोई। ठीक है। रेट से बात नहीं हो रही। फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन हायर परचेज सिस्टम इज मेड लिमिटेड। कुछ ही चीजों पे लगाया जाता है कि हम हर चीज अब किस्तों पे या EMI पे नहीं देंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे कम करना है ना उधार। डाउन पेमेंट इज इंक्रीज, डाउन पेमेंट बढ़ा दिया जाए तब भी क्या हो जाएगा? उधार डाउन हो जाएगा। कैसे? अगर हम कहें तुम्हें एक कार लेनी है, तुमने कहा 50 डाउन पेमेंट करके बाकी देते रहेंगे किस्तें। ठीक। तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं 50 नहीं चलेगा, आप 1 लाख दीजिए या 1.5 लाख दीजिए डाउन पेमेंट, तब मिलेगा। तो बहुत से लोग डिस्करेज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है। तो वही मतलब रोका जा रहा है। तो क्या है? डाउन पेमेंट इज इंक्रीज एंड मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज रिड्यूस्ड। या फिर रीपेमेंट का टाइम रिड्यूस कर दिया जाए। किस्तें कहे 4 साल तक देना तो आदमी खुश हो जाएगा, कहे नहीं 2 साल में किस्तें देके खत्म करो तो आदमी पीछे हट जाएगा। तो मतलब मेन क्या कराया जाता है इसके अंदर? क्या था ये? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो इसमें क्या करा जाएगा? डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन को। ठीक है। टाइम पीरियड जो कि किस्तों का होता है उसको क्या कर दिया जाएगा? डाउन कर दिया जाएगा। 4 साल का गैप नहीं, अब 2 साल में किस्तें भर दो, तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है, मतलब उधार डाउन करना है। मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज रिड्यूस्ड। ऑन द अदर हैंड, इसी के उल्टा क्या किया जाएगा? सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। इसी चीज को अगर रिड्यूस करा जाए तो क्या बचेगा? डिफ्लेशन को हटाने के लिए करा जा रहा है कि उधार मार्केट में ज्यादा हो। अभी हम तुमसे कहें 10,000 दो और गाड़ी ले जाओ, फिर किस्तें भी आराम से भरते रहना, तो आदमी एनकरेज हो जाएंगे, है ना। और यही चीज टाइम पीरियड को क्या कर देती है? बढ़ा देते हैं, तब भी डिफ्लेशन रोका जाता है, उधार ज्यादा हो जाता है मार्केट में। पूछना इसमें कुछ? अब बस छोटा सा ये रूल याद रखना, बाकी बना के लिख दोगे।
आगे देखो रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी एक सेलेक्टिव मेजर होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है आप उधार लेने गए तो सिक्योरिटी कितनी बड़ी देनी है, इसे मार्जिन कहते हैं। क्या लिखा है? मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। ठीक, लोन लेना है 1.5 लाख का, तो बैंक नॉर्मली सिक्योरिटी कितने की लेगा? 1.5 की लेगा या कम की लेगा या उससे ज्यादा की लेगा? उससे ज्यादा की लेगा। हो सकता है 2 की मांगे, हो सकता है 2.5 की मांगे। ठीक है, इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को अप डाउन करके उधार रोका जाता है। बहुत आसान है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाए तो लोन कम होगा या ज्यादा होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया जा रहा है, लोन डाउन हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करा जाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। और जब डिफ्लेशन आ रहा हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दिया जाएगा? डाउन। मतलब 1.5 लाख का लोन चाहिए आपको, 1.5 लाख का चाहिए, आप सिक्योरिटी कितने की दे दिए? 1.6 लाख की दे दिए, 10,000 ज्यादा की, तो लोन लोग लेने ज्यादा आएंगे। और अगर हम कहें कि इन्फ्लेशन आ रहा है, 1.5 लाख का लोन लेना है, 2.5 लाख की सिक्योरिटी ऑफर करिए, तब बात बनेगी। तो यहाँ पे लोन क्या हो जाएंगे? लोग डिस्करेज, कम लोन जाएगा, इन्फ्लेशन से कंट्रोल हो जाएगा। लिखा है मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, तो पढ़ दिया था। आगे लिखा है मार्जिन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ बैंक गिव्स अ लोन इक्वल टू द फुल ऑफ सिक्योरिटी, देन बैंक विल सफर अ लॉस इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अगर 1.5 का लोन 1.5 की सिक्योरिटी पे दे दिया जाए, तो अगर ये सिक्योरिटी कम की बिकी तो क्या हो जाएगा? बैंक को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट बाय चेंजिंग दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, बाकी ये एक्सप्लेन कर सकते हो। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग क्या होती है? लेकिन राशनिंग ऑफ क्रेडिट अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव चल रहे हैं, सारे पॉइंट सिलेक्टिव वाले हैं। कुछ देखो, कुछ ही कुछ फील्ड पे हैं सब। ओवरऑल लोन क्या कंट्रोल कर रहे हैं? ओवरऑल नहीं कंट्रोल कर रहे, इसलिए इनको नाम भी सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव दिया गया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इट एम्स एट लिमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन एडवांसेस। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में टेक द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। कुछ मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दिया गया है कि इस चीज के लिए इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक, लिखा है द सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस व्हिच कैन बी गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से कह देगा इस चीज पे इससे ज्यादा लोन मत देना। ठीक, इससे भी क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल होगा। द सेंट्रल बैंक में फिक्स द, या फिर दूसरा पॉइंट बी पॉइंट दिया है, सेंट्रल बैंक में फिक्स द अमाउंट मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन्स एडवांस ऑफ कमर्शियल बैंक टू इट्स टोटल डिपॉजिट। या फिर कहेगा डिपॉजिट इतनी है तो इतना लोन देना, 50% लोन देना। डिपॉजिट 1,000 की है तो लोन कितना देना? 500 रुपए, 50%। ठीक है, इसी को अप डाउन करता है, तो इसे कहते हैं क्रेडिट राशनिंग। मतलब कुछ सर्टेन कमोडिटीज पे या फिर किन चीजों पे कितना उधार देना है, सीलिंग फिक्स कर देता है कि इससे ज्यादा मत देना। पूछना है इसमें कुछ?